हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं कुछ 5 लीगल मैक्सिम्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी वोकैबुलरी में 4 चांद ज़रूर लगा सकते हैं अगर आप कहीं भी किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं और ये मैक्सिम उस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आप इन मैक्सिम्स का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपकी वोकैबुलरी और लीगल नॉलेज ज़रूर दूसरे पर प्रभाव ज़रूर डालेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैक्सिम है एब इनिशियो। इसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। जनरली आप इसे पहचानेंगे वाइड एब इनिशियो से, यानी कि ये जो टर्म है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाइड एब इनिशियो है। इसका मतलब ये शुरू से ही वॉइड है, लीगली वैलिड नहीं है। जिस भी काम के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जिस टर्म्स पे कर रहे हैं, जिस मोटिव के लिए, वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है। और ये जो एब इनिशियो है ये हमें बताता है कि जब से वो शुरू हुआ है उसके वेरी बिगिनिंग से वो वॉइड है। एब इनिशियो का मीनिंग यही हुआ कि शुरुआत से ही। अब दूसरा जो मैक्सिम है वो है एक्शनेबल पर से। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक्ट जो हुआ है उसमें डैमेज का प्रूफ देना ज़रूरी नहीं है। वो एक्ट के होने से ही वो पनिशेबल हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई भी डैमेज का प्रूफ, उसको एक्शनेबल बनाने के लिए कोई भी डैमेज का प्रूफ देना ज़रूरी नहीं होगा। उसका सिर्फ एक्ट साबित हो जाए कि वो एक्ट हुआ है, उसी से ही वो पनिशेबल बन जाता है। जैसे आप ये कह सकते हैं, इसकी 2 एग्जांपल्स लें। एक तो है डेफेमेशन और दूसरी है ट्रेसपास। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कितना डैमेज हुआ या डैमेज हुआ भी कि नहीं, पर जो अगर व्यक्ति ने, किसी ने डेफेमेशन की किसी की और किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास किया, सिंपली वो जाकर प्रॉपर्टी से बाहर आ गया, तो भी ये एक्शनेबल पर से होगा, यानी कि दंडनीय होगा ही होगा। डैमेज ज़रूरी नहीं होगा कि वो बताना ही पड़े। ये टर्म उन ऑफेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जिनमें वो वैसे ही गलत हैं, रॉन्ग है, जिनकी डैमेज से जस्टिफिकेशन करनी ज़रूरी नहीं है। और जो तीसरा मैक्सिम है वो है एलिबी, जिसे हम प्ली ऑफ एलिबी भी कहते हैं। ये जनरली क्रिमिनल केसेस में यूज़ की जाती है। इसका मतलब होता है एट अनदर प्लेस। कोई व्यक्ति किसी क्राइम के समय में, अगर किसी समय पर कोई क्राइम कमिट हुआ है, जैसे 5 बजे शाम को एक क्राइम यानी मर्डर कमिट हुआ, और इसका जो एक्यूजेशन है, जो ए एक्यूज्ड है इस केस में, पर ए यूज़ करता है प्ली ऑफ एलिबी, यानी कि ए कहता है कि मैं एक्स प्लेस पर ना होकर वाई प्लेस पर था उसी समय पर जब ये मर्डर हो रहा था, और ये साबित कर देता है कि ये वाई प्लेस पर ही था, एक्स पर नहीं था, तो इसे बेनिफिट ऑफ प्ली ऑफ एलिबी दिया जाएगा और इसको बरी कर दिया जाएगा, सज़ा नहीं होगी। ये अलग मैटर है। ये सिंपली था आपको इसकी एग्जांपल समझाने के लिए। तो एलिबी का मतलब होता है एट अनदर प्लेस, किसी और जगह पर होना। तो बाद में हम एक और मैक्सिम है, चौथा, असेंशियो मेंटियम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। किसी भी पार्टीज़ का एक दूसरे के साथ माइंड के लेवल पर दोनों की मंशा या दोनों का जो भी मोटिव है वो ज़रूर मिलना चाहिए। इसे हम कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसे हम कंसेंसस एड आइडम भी कहते हैं। 2 पार्टीज़ का एक दूसरे के
दिमाग का मिलन। इसमें क्या होता है, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट भी होना चाहिए। वही बात है कि दोनों की इंटेंशंस म्यूचुअली मीट करनी ही चाहिए। तो इसमें यही होता है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जो भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई, उन सभी का जो माइंड है वो एक दूसरे से मीट करना ही चाहिए। उनकी जो भी म्यूचुअल मोटिव्स हैं, इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे से मिलनी ही मिलनी चाहिए। और इसके बाद है पांचवा मैक्सिम, जिसे हम कहते हैं बोनाफाइड इन गुड फेथ। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है। इसमें यही कहा जाता है कि जो भी किसी पर्सन ने, जैसे ए ने कोई भी एक्ट किया, इस एक्ट में उसकी बोनाफाइडी थी या नहीं। अगर उसकी गलत मंशा थी, मेलाफाइडी थी, तो इस एक्ट के लिए वो पनिशेबल हो सकता है। अगर उसने जो भी एक्ट था पूरी बोनाफाइडी से किया, अपनी सही मंशा से किया, सही इंटेंशन से किया, तो वो बोनाफाइड कहा जाएगा। कई एक्ट्स तो बोनाफाइड होते हुए अगर वो एक्ट से कुछ नुकसान भी हो जाए, तब भी वो पर्सन उस एक्ट के लिए पनिशेबल नहीं होगा। ये हमारे इंडियन लॉ में कहा गया है। तो ये थे कुछ 5 मैक्सिम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इन 5 मैक्सिम्स को अच्छे से याद करें और इनसे आपकी जो भी लीगल वोकैबुलरी है वो ज़रूर एनहेंस होगी ही होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।